हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। अब तक हमने केस 3 तक सब कुछ कंटेंट देख लिया है। ये जो वीडियो लेक्चर है ये केस 4 के लिए होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग केस 4 में इसमें क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो ज़रा फोकस कीजिएगा। केस 4 में आपको कन्वे कर रहे हैं। केस 4 में क्वेश्चन में केस में लिखा हुआ है व्हेन इन रेडियस एंड सरकम रेडियस इज गिवन। अब इन रेडियस को हम लोग बोलते हैं अंतः त्रिज्या और सरकम रेडियस को हम लोग बोलते हैं परित्रिज्या। अब वो दोनों लिख लीजिएगा, अंतः त्रिज्या परित्रिज्या, ठीक है। तो अंतः त्रिज्या परित्रिज्या मतलब कि इन रेडियस सरकम रेडियस क्या होता है, एक बार वो सीख लो आप। मैं वैसे ना आपको ना सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर इन सेंटर जब पढ़ाऊंगा तो इसे मैं एकदम डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी आपको एक आइडिया मिल जाए कि ये क्या होता है, ठीक है। तो आप ये ब्लू कलर वाले ट्रायंगल के बारे में देखो, ठीक है। मैं ये केस समझा रहा हूँ आपको, इत्मीनान से एक बार सुन लीजिए। ब्लू कलर वाले ट्रायंगल के बारे में देखो। तो ये जो ट्रायंगल है विच इज़ ब्लू कलर का, और इसके बाहर की तरफ एक सर्कल बना हुआ है विच इज़ ब्लैक कलर का, ठीक है। तो क्या हुआ है, दरअसल ब्लू कलर वाले ट्रायंगल के बाहर एक ब्लैक कलर का सर्कल बना हुआ है। तो जो ब्लैक कलर का जो सर्कल है ना, क्योंकि वो ट्रायंगल के बाहर बना है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं सरकम सर्कल। ये ब्लैक कलर वाला जो सर्कल है इसके लिए यूज़ होता है सरकम सर्कल, मतलब कि परिवृत्त। तो ऐसा कोई भी सर्कल जो बाहर की तरफ बनता है, तो ब्लू वाले ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल ABC के लिए जो ब्लैक वाला जो सर्कल है वो सरकम सर्कल है। गई बात दिमाग में, ठीक है। अब आप अगर गौर करोगे तो ट्रायंगल ABC के लिए जो रेड वाला जो सर्कल है ना, वो उसके अंदर बना हुआ है। तो ब्लू वाला सर्कल, ब्लू वाला जो ट्रायंगल है ABC, तो ट्रायंगल ABC के अंदर बना हुआ है रेड वाला, तो वो जो अंदर बना हुआ है वो है इन सर्कल, ठीक है। तो जब बाहर बना होता है तो उसको अपन सरकम सर्कल बोलते हैं, जब अंदर बना होता है तो उसको अपन इन सर्कल बोलते हैं। तो ब्लैक वाले के लिए हम लोग यूज करेंगे सरकम सर्कल और रेड वाले के लिए हम लोग यूज करेंगे इन सर्कल। इतने लेवल समझ में आ गई, यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन, ओके। चलिए आगे सुनते हैं। तो यहाँ पर जो स्मॉल आर है विच इज़ फॉर इन रेडियस, आप देख लो इन रेडियस कैसे दिखाई दे रही है। ये रहा स्मॉल आर, ये रहा स्मॉल आर, ये रहा स्मॉल आर। तो वो तीनों एक ही चीज़ है, मैंने अलग अलग फ्लो में आपको दिखाया है, तीनों अलग अलग साइड के लिए मैंने आपको दिखाया है। तो ये है दरअसल इन रेडियस, ठीक है। और ये जो ब्लैक कलर जो ये कैपिटल आर है, ये रहा वो कैपिटल आर, ये रहा कैपिटल आर, ये रहा कैपिटल आर। तो ये कैपिटल आर जो है ये है सरकम रेडियस, ठीक है। दिस इज सरकम रेडियस एंड दिस इज इन रेडियस। कंफर्टेबल है अपन, आराम से देख लो कि सरकम रेडियस किस तरह से दिखाई देती है जो कि ब्लैक कलर वाली लाइन है, और इन रेडियस कैसे दिखाई देती है जो कि रेड कलर वाली लाइन है, उसे देख लीजिए इत्मीनान से, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है ये सुन लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, ये है ब्लू कलर वाला ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू इन रेडियस इनटू सेमी पेरीमीटर, ठीक है। इन रेडियस ये स्मॉल आर हो गई, इनटू सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मैंने इसके पहले आपको बताया हुआ है A+B+C/2 वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, मतलब कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर आपको सरकम रेडियस के टर्म्स में जानना होगा तो वो होगा ABC/4R। ये कैपिटल R सरकम रेडियस को बताता है, ठीक है। ABC क्या है सर, ABC ट्रायंगल की साइड्स है। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, ऐसे ये ABC ट्रायंगल की साइड्स है। आगे बात समझ में, यहाँ तक ओके अपन, कंफर्टेबल, डन। चलिए, तो ये बन गया केस नंबर 4 की थ्योरी। अब एक बार मैंने इसके लिए एक क्वेश्चन लिया हुआ है, एक क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम लोग को ये एक ट्रायंगल गिवन है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका परपेंडिकुलर उसका बेस मुझे गिवन है, ठीक है। और इसका हाइपोटेनियस मैं बहुत आराम से निकाल सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो कैसे दिखाई देगा, 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, इसको आप x सोच लो तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 200 प्लस 81, 200 क्या होगा 1600 होगा ना, 1600 प्लस 81 x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1681। और जैसे आप 1681 की छतरी निकालोगे तो आ जाएगा 1 4 4 16, मेरा ख्याल है 41 आना चाहिए, ठीक है, कंफर्टेबल। तो इससे आपको x की वैल्यू आ गई 41, मतलब कि ये बन गया 41, ठीक, कंफर्टेबल। तो मुझे क्या पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस पता चल गया और हाइपोटेनियस पता चल गया, ओके। अब उसने क्या बोला कि इन रेडियस और सरकम रेडियस बता दो। तो ये ट्रायंगल गिवन है, इन रेडियस और सरकम रेडियस मुझसे पूछ रहा है। इन रेडियस सरकम रेडियस क्या होता है, इस वाली फोटो में आपको बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है, ठीक है, कंफर्टेबल है इसमें अपन। चलिए, सरकम रेडियस वो होती है जो सरकम सर्कल के लिए रेडियस बनती है, ब्लैक वाले के लिए। इन रेडियस वो होती है जो इन सर्कल के लिए रेडियस बनती है,
इसमें बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है कि क्या इन रेडियस है और क्या सर्कम रेडियस है। ओके, अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। आई होप कि आपने इसे रफ कर लिया, मतलब कॉपी कर लिया होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर स्पेस चाहिए होगा, इसे मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब सुनते हैं। इन रेडियस अगर आपको निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस वाले ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 और 9 2 जा 80, 180। तो ये हो गया ट्रायंगल ऑफ ABC। यहाँ तक समझ गए अपन। चलिए आगे सुनते हैं। अब अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इन टर्म्स ऑफ इन रेडियस जानना हो तो यू मे राइट इन रेडियस इनटू सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो ये तो आप अभी अभी निकाले 180, ये हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, इसके पहले आपको मैं सिखा चुका हूँ। तो इन रेडियस मुझे पता नहीं है, और सेमी पेरीमीटर इसके पहले बता चुका है रोज फार्मूला में, वो होता है A + B + C / 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 180 = R, और यहाँ पर बनेगा मेरे पास विच इज़ 41, और वो हो जाएगा 50, 90/2 हो जाएगा 45, और इसको जैसे आप सॉल्व करो तो R = आ जाएगा 180/45, है ना। तो 45 2 जा 90, मेरा ख्याल है 4 बारी में कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया 4 इज़ द फाइनल आंसर। 4 जो है इस वाले क्वेश्चन की इन रेडियस बनने वाली है, पता चला आपको। ठीक है, अब मुझसे उन्होंने क्या पूछा उसके बाद, सरकम रेडियस मतलब कि परित्रिज्या पूछा है। अंतः त्रिज्या मैंने निकाल दिया, परित्रिज्या वो पूछ रहा है। ओके, कैसे निकालेंगे भाई, ये वाला फंडा यूज़ करेंगे। ये फंडा क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = ABC/4R। तो एरिया तो मैंने अभी भी निकाला था 180, और इन टर्म्स ऑफ अगर आपको सरकम रेडियस सोचना होगा तो आप लिखोगे ABC/4R। ठीक है, जिसमें ABC की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा। A की वैल्यू है 40, B की वैल्यू है 9, C की वैल्यू है 41/4R। पता चला, और ये हो जाएगा 180। कंफर्टेबल है इसमें अपन। चलिए इसको सॉल्व करोगे तो ये दोनों से कैंसिल हो जाएगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। कंफर्टेबल, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा R = 41/2। ठीक है, 41/2 इज़ द राइट आंसर फॉर सरकम रेडियस। तो ये इन रेडियस और सरकम रेडियस मैंने इसमें सॉल्व कर दिया, इत्मीनान से आप देख लीजिए, पता चल गया। ठीक है यहाँ तक, ओके। चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चन मेरा कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। इस वाले क्वेश्चन को मैं बाद में बोलूँगा, इसको मैं होल्ड में रख रहा हूँ, आप इसे एक बार सुन लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग अभी देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो अब केसेस जो है एरिया निकालने के सारे कंप्लीट हो गए हैं। मैंने हर एक पर एक दो आपको बेसिक वाले क्वेश्चन भी करवाएं। अब क्या होगा, जब मैं अगला वाला वीडियो लूँगा तो एरिया के एडवांस वाले क्वेश्चन लूँगा, वो भी मैं आपको इस वाली स्लाइड में सॉल्व करके बताऊँगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर फोकस कीजिएगा, दिस इज टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पर एक बार फोकस करते हैं। तो सबसे पहला है स्केलन ट्रायंगल। आपको हेडिंग लिखनी है कॉपी में, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, और सबसे पहला लिखना है स्केलन ट्रायंगल। ये इसे विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से एक फोटो बनानी है और उसके नीचे लिखना है व्हेन ऑल साइड्स आर अनइक्वल, ऑल अनइक्वल साइड्स, ऑल अनइक्वल साइड्स। ठीक है, जब सभी भुजाएं बराबर नहीं हो, सभी भुजाएं अलग अलग हो, तो उसको अपन स्केलन मतलब कि विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज, मतलब एक पहला है स्केलन ट्रायंगल, एक इसका टाइप हो गया। दूसरा है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपको लिखना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, और हेडिंग बना के लिखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज उसकी हिंदी होती है, और उसमें आप लिखेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, पहला पॉइंट आपको लिखना है, और दूसरा पॉइंट आपको लिखना है ऑल एंगल आर इक्वल, ऑल एंगल आर इक्वल। पहला पॉइंट लिखेंगे सभी भुजाएं बराबर हो, और दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे सभी कोण भी बराबर होंगे। ऑल एंगल आर इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वल टू 60 डिग्री। सभी कोण बराबर होंगे जिनका मान 60 डिग्री होगा। हर एक एंगल का मान, ये वाला कोण, दिस इज एंड दिस इज, ये तीनों 60 डिग्री होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो आपको दोनों पॉइंट लिखने हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल आर इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब कुछ चीज़ें और हैं जो आपको इसमें ख्याल करनी है। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड AD, मतलब ये रहा A और ये रहा D। तो ये AD क्या है, AD एक लंब है। ठीक है, दिस इज द एल्टीट्यूड। तो आपको अगर मान लिया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में, आगे वाले क्वेश्चन में बताऊंगा, अगले स्लाइड में आपको बताऊंगा, तो अगर मान लिया इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपको एल्टीट्यूड निकालने के लिए कहा जाए, लंब निकालने के लिए कहा जाए, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से खुद ही निकाल सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम, आप इसको a/2 कर देना,
इसको आप a/2 कर देना, ये a कर देना, इसका लेंथ आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ये आपको क्योंकि याद होना चाहिए। तो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, दिस इज लेंथ AD, तो उसकी वैल्यू होती है √3/2a। दिस इज व्हाट यू शुड रिमेंबर। पेपर में इतना पाइथागोरस लगाने का समय नहीं होता है, याद होना चाहिए, डेटा डालो फटाक से आंसर निकाल वाली चीज होती है, ठीक है। दिस इज व्हाट यू रिमेंबर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये है लंब की लंबाई, ये है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसे हम लिखेंगे √3/4 साइड का स्क्वायर। ये भी बहुत आराम से हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट करके निकाला गया है, लेकिन आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है। इन रेडियस, इन रेडियस क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जैसे ट्रायंगल है ना, तो ये भी वैसा ही ट्रायंगल था यहाँ पर जो मैंने बनाया था। तो जैसे यहाँ पर इन रेडियस और सर्कम रेडियस समझाया था, यहाँ पर इन रेडियस और सर्कम रेडियस बन जाएगा। सर्कम रेडियस जब सर्कल को ट्रायंगल के बाहर बनाओगे, इन रेडियस जब सर्कल को ट्रायंगल के अंदर बनाओगे। इतनी वाली बात समझ में आ गई। अब दूसरा वाला पॉइंट कन्वे कर रहे हैं। इन रेडियस और सर्कम रेडियस आने वाली स्लाइड से बहुत डिटेल में बताऊंगा भी, तो अगर मान लिया अभी विजुअलाइजेशन ना आए तो परेशान भी मत होना, बस अभी जान के लिख ले रहा हूँ, आगे उसका यूज होगा तो समझ में आ जाएगा। इन रेडियस आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए याद होना चाहिए। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए लिखा हुआ है, हर एक के लिए नहीं होता है, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए होता है। इन रेडियस फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है साइड अपॉन √3, यू शुड रिमेंबर। इन रेडियस सॉरी सर्कम रेडियस मतलब अंतः त्रिज्या साइड अपॉन √3 होगी, परित्रिज्या साइड अपॉन √3, ठीक है। इन रेडियस साइड अपॉन 2√3, परित्रिज्या मतलब सर्कम रेडियस साइड अपॉन √3, इन रेडियस साइड अपॉन 2√3, सर्कम रेडियस साइड अपॉन √3। आपको ये याद होना चाहिए। तो ये पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ही है, बस हर एक के लिए नहीं है, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। हेडिंग लिखेंगे समबाहु त्रिभुज और उसमें थ्योरी पूरी लिखेंगे, दोनों पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा बताया वो भी लिखना है आपको, फोटो भी बनाना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको हिंदी बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होते हैं जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो देखो ये मैंने यहाँ पर ए और ए इक्वल किया हुआ है, दोनों साइड्स इक्वल है, और ये कोई दूसरी साइड है जिसको मैंने बी लिखा हुआ है, ठीक है। और ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों एंगल भी इक्वल रहेंगे, गॉट इट। तो अगर आपको लेंथ ऑफ AD जानना होगा, ये रहा AD, अगर आपको लेंथ ऑफ AD जानना होगा तो उस वाले केस में हम क्या करते हैं, इत्मीनान से सुन लीजिए, दिस इज AD, लेंथ ऑफ AD जानना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वैसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगाकर सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छा है, ओके। तो a² माइनस b²/4 आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छा है, न रहे तो उस वक्त पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम निकाल लेंगे, आगे मैं लगा के निकालना सिखाऊंगा, लेकिन याद रखो तो बहुत अच्छा है, मेरी सलाह है कि याद रखिए, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू b/4 4a² माइनस b², ठीक है। ये भी वही हाफ ऑफ लेंथ इंटू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट करके लगाएगा, ये रही वो हाइट वाली डेटा और ये रहा उसका बेस b, ठीक है। तो मेरी सलाह है कि आप इसको भी याद रखिए, b/4 4a² माइनस b², यू शुड रिमेंबर। याद रखने से, इतना डेटा याद रखने से क्या होगा, थोड़ा फास्ट हो जाओगे पेपर में। तो मेरी सलाह इसे याद रखो कि आने वाली स्लाइड में मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल बहुत यूज़ करने वाला हूँ, तो आपको ये आने चाहिए, गॉट इट। अब इस वाले क्वेश्चन पर आता हूँ, ये वाला क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इत्मीनान से सुन लीजिए। पॉइंट्स D, E एंड F डिवाइड द साइड ऑफ अ ट्रायंगल ABC लिखना था यहाँ पर, चलो सुनते हैं। पॉइंट्स D, E एंड F डिवाइड्स द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC in the ratio 1:3, 1:4 एंड 1:1 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो क्या कंटेंट एक बार सुन लो, जो D, E और जो F है वो किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं को 1:3, 1:4 और 1:1 में डिवाइड कर रहे हैं। पॉइंट है क्या समझ में? अब बोल रहा है एज शोन इन द फिगर, तो मैंने फिगर जो है अभी बनाया नहीं है, वो आप खुद बना लीजिएगा, यहाँ से लाइन हटा देता हूँ, वो आप फिगर खुद सोच सकते हो, उसमें आप मेरे को बना के देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहता है ये सुन लीजिए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एरिया इन ट्रायंगल ABC इज एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो आपको क्या करना है, अगर DEF ट्रायंगल ABC की साइड्स को 1:3, 1:4 और 1:1 में डिवाइड कर रहा होगा तो आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा, उसका नाम आप रखेंगे DEF, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ABC और DEF के एरिया का रेशियो बताना है। क्वेश्चन आ गया समझ में? आपको ABC और DEF के एरिया का रेशियो पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्लियर है? कंफर्टेबल है आप इसमें? आइडिया क्लियर हो गया? ठीक है। तो कंटेंट क्या है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसको DE और F उसके साइड्स को इस पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करते हैं, एक नया ट्रायंगल बनता है उससे DEF, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने से। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ABC और DEF के एरिया का रेशियो क्या होगा, ये सवाल होने वाला है। आ गया पॉइंट समझ में? क्वेश्चन समझ में आ गया? कंफर्टेबल है? ठीक है चलो, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये वाला क्वेश्चन आपकी स्लाइड्स के लिए होमवर्क रहेगा। इस वाले वीडियो का होमवर्क है ये वाला क्वेश्चन। हम लोग आने वाली क्लास में
आने वाले वीडियो में। इसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो आने वाले वीडियो में क्या होगा, मैं इसका सॉल्यूशन बनाऊंगा, आपको ये सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में डालना है। मैं आने वाले वीडियो में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा और साथ में ये जो मैंने आपको थ्योरी दी है ये वाली, इसके नए नए क्वेश्चन लेने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो इस वाली थ्योरी पर आपको क्वेश्चन मिलेगा और इसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आने वाले वीडियो में बने रहिएगा।